एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इट्स रियल नॉट रियल। मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई और डरावनी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक कपल की है जो पालमपुर के एक होटल में स्टे करने गए थे। तो चले इस स्टोरी की रियलिटी जानते हैं। ये एक ऐसी रात थी जो कभी भी किसी की याद से नहीं जाएगी। एक ऐसी रात जिसे बस जल्दी से गुजर जाना चाहिए था। ये जून 2021 की बात है। गर्मी अपने शिखर पर थी। आकाश और नेहा ने हिमाचल की एक छोटी सी ट्रिप प्लान की थी। चंडीगढ़, धर्मशाला और फिर पालमपुर। उन्होंने हिमाचल टूरिज्म की मशहूर होटल्स में स्टे किया क्योंकि इनका माहौल और खाने का स्वाद अलग ही होता है। धर्मशाला की स्टे तो काफी शांत रही, लेकिन पालमपुर की रात कुछ खास थी। उन्होंने होटल टी बर्ड पालमपुर में एक रात के लिए रूम बुक किया था। यह होटल पालमपुर की हरियाली के बीच एक खूबसूरत जगह पर थी। दिन में तो यह होटल एक खूबसूरत वेकेशन स्पॉट जैसी लग रही थी, लेकिन रात को सब बदल गया। जब वो दोपहर के 2 बजे होटल पहुंचे तो सब कुछ शांत और सुकून भरा था। उस दिन वो आसपास की जगह घूमे, एक पुराने चर्च देखी जो 1850s की बनी हुई थी और दूसरी टूरिस्ट स्पॉट्स भी गए। से रात होती गई, उनके कमरे के बगल वाले कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे होटल का फर्नीचर एक ही रूम में इधर उधर किया जा रहा है। आकाश ने सोचा कि वो रूम की आवाज शायद सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी, थोड़ा धीरे बोलेंगे? लेकिन दरवाजा खुलते ही सब शांत हो गया। एकदम सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। वापस आने के बाद उन्होंने बालकनी में बैठकर थोड़ा जिन और लेमोनेड का मजा लिया और डिनर के लिए नीचे रेस्टोरेंट चले गए। डिनर के बाद वो गार्डन में थोड़ा वॉक करने लगे। वहाँ एक लंबी लेआउट थी, टेबल और चेयर्स की। सब कुछ सफेद पेंट किया और जैसा था। वो टेबल के पास से गुजरने लगे। उन्हें लगा जैसे हर चेयर पर कोई बैठा हुआ है और रात का खाना खाते वक्त बात कर रहा हो। तभी एक स्टाफ मेंबर आया और उसने कहा इस वक्त गार्डन में ज्यादा दूर ना जाए। सुरक्षा के लिए उन्होंने बिना सोचे मान लिया और वापस रूम में चले गए। रात को कमरे के बाहर और अंदर से आवाजें और तेज होने लगी। फर्नीचर हिल रहा था, दीवार पर खटखट की आवाजें आने लगी। एक बार तो झूमर भी हिलने लगा। आकाश ने पानी मंगवाया, लेकिन हर नॉक पर दरवाजे खुलते ही कोई नहीं था। ये चक्कर पानी आने तक 5 बार हुआ। सुबह भी वही चीज हुई। कॉरिडोर में लोगों के होने की आवाजें आती थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही कोई नजर नहीं आता था। आकाश ने अपने दिमाग को शांत रखा ताकि नेहा को डर ना लगे। चेकआउट के वक्त नेहा ने आकाश से जिद की कि वो मैनेजर से इस बारे में जरूर पूछे। आकाश ने मैनेजर से पूछा कि इतनी आवाजें क्यों थी रात भर? तो मैनेजर बोले, हमने आपको कॉर्नर वाला कमरा दिया था ताकि आपको प्राइवेट फील हो और ना कोई डिस्टर्ब ना करे। मैनेजर से कहा कि पूरी रात हमें लगातार आवाजें आती रही, जैसे लोग बातें कर रहे हो और फर्नीचर इधर उधर हो रहा हो। यह सुनते ही सारे स्टाफ मेंबर्स ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मैनेजर ने शांत सी आवाज में कहा, आपके कमरे के बगल वाला कमरा खाली था और पूरे फ्लोर पर कोई मेहमान नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में शॉक के साथ देखा और वहां से निकल गए, लेकिन स्टाफ ने इस मुद्दे पर और कोई बात नहीं की। वो पालमपुर से निकलकर भीड़ पहुंचे और वहां पूरा दिन सोए रहे क्योंकि रात भर नींद नहीं आई थी। ये स्टे उनकी यादों में अब सदा के लिए बस गई थी। आपको क्या लगता है उन लोगों के साथ उस रात क्या हुआ? तो दोस्तों, आपको कैसी लगी
आकाश और नेहा की कहानी। अगर आप ऐसी ही रियलिस्टिक हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई स्टोरी या कोई इंसिडेंट्स हो तो आप हमें इंस्टा पर डीएम या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे रियल। अल्लाह हाफिज़।